बेरोजगार युवक हैं उन लोगों को नौकरी नहीं दे करके हम देख रहे हैं कि पिछले बार कई परीक्षाओं में विभिन्न प्रदेशों से यहाँ की झारखंड सरकार में नौकरियाँ मिली है और ये विभिन्न प्रदेशों से जो आपका बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इत्यादि इत्यादि प्रदेशों से अधिकांश लोगों का 60-70% बच्चों का यहाँ चयन होता है और यहाँ के बच्चे जो है सिर्फ रिजर्वेशन कैटेगरी में जो है उन लोगों का यहाँ स्थानीय आधार पर जनता के बीच जा रहे हैं। निर्दलीय रूप से प्रत्याशी के रूप में आप उतरे हैं, क्या क्या मुद्दा रह रहा है, किन किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? पहला तो मेरा अपना मैनिफेस्टो कह सकते हैं या मेरा संकल्प कह सकते हैं। उसको लेके हम 5 बिंदु का संकल्प है, उसको लेकर के मैं जनताओं के बीच में जा रहा हूँ और ये जो मेरा 5 बिंदु है मैं आप लोगों को पुनः मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये जो 5 बिंदु है, मेरा पहला प्रायोरिटी है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार जो आदमी है उसका रोजगार, हरियाली और विकास। रोजगार यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ का रोजगार नहीं मिलने के चलते यहाँ के बहुत से लोग पलायन कर जाते हैं। उस पर भी मैं देख रहा हूँ कि खेती ख़त्म होने के बाद बहुत सा लोग यहाँ से दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं, वो अपना रोजी रोजगार के तलाश में। वो भी मेरा एक मुद्दा है। और यहाँ का जो युवा वर्ग है, चाहे युवक हो चाहे युवतियाँ हैं, यहाँ का शिक्षित हो करके पढ़ लिख करके हमारे पिछले 5 साल से दर दर भटक रहे हैं अपना रोजगार के तलाश में। चाहे सिपाही बहाली का हो, चाहे किसी शिक्षक बहाली का हो, चाहे JSS का हो, चाहे किसी का भी हो। आपका यहाँ तक कि JPSC जो यहाँ की जो प्रमुख संस्था है जो कि प्रशासनिक पदाधिकारियों का चयन करता है, उसमें भी धांधली होता है। विभिन्न तरह की धांधलियाँ, जितने भी तरह की यहाँ की जो परीक्षाएं हो रही है सब में पेपर लीक हो जा रहा है, धांधलियाँ हो जा रही है, किसी का घूसखोरी चल रहा है कि पैसा लेकर के भी बहुत सारे लोग को इधर उधर हो जा रहा है। ये सारी समस्याएं यहाँ पर हैं और इस तरह की शिकायत हमेशा मिलती है। और दूसरी बात है कि यहाँ के जो परीक्षार्थी हैं, यहाँ के जो बेरोजगार युवक हैं उन लोगों को नौकरी नहीं दे करके हम देख रहे हैं कि पिछले बार कई परीक्षाओं में विभिन्न प्रदेशों से यहाँ की झारखंड सरकार में नौकरियाँ मिली है और ये विभिन्न प्रदेशों से जो आपका बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इत्यादि इत्यादि प्रदेशों से अधिकांश लोगों का 60-70% बच्चों का यहाँ चयन होता है और यहाँ के बच्चे जो है सिर्फ रिजर्वेशन कैटेगरी में जो है उन लोगों का यहाँ स्थानीय आधार पर नियुक्ति होती है और बाकी जो जनरल कैटेगरी चाहे OBC वर्ग के जो हमारे परीक्षार्थी या विद्यार्थी या जो कहिए अभ्यर्थी कहें तो उन लोगों का यहाँ चयन नहीं हो पाता है। ये जो सरकार की जो पॉलिसी है इसको देखना पड़ेगा कि किस नीति के तहत इस तरह की खामियां रह गई है। मैं उसको अगर मैं विधायक बनता हूँ तो उस चीज़ को सदन में उठाऊंगा और उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। लगातार जो है आप लोगों के बीच जा रहे हैं और यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो अपने आप को बड़ी प्रबल मान रहे हैं, आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? देखिए, कोई अपने आप को प्रबल माने नहीं माने ये मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये जनता की अदालत है। जनता जिसको प्यार देगी, जनता जिसका समर्थन करेगी उसी का जीत होता है। मैं अपने आप को एक कमज़ोर प्रत्याशी के रूप में इसलिए नहीं प्रकट करता हूँ, इसलिए नहीं मैं अपने को व्यक्त करता हूँ क्योंकि जनता का मुझे अपार प्यार मिल रहा है। जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं जनता का जो मेरा समर्थन है उसको देख करके मैं आश्वस्त हूँ कि मैं इस बार एक यहाँ की जो जनता है एक शिक्षित आदमी जो अनुभवी आदमी है उसको तलाश रही है। और यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि जिसको आपकी सो कॉल्ड आप उसको कंपटीटर माने या जो माने, उसको बाहुबली तो नहीं कह सकते हैं, सशक्त उम्मीदवार जिसको आप कह सकते हैं, वो लोग को इस बार जनता जवाब देगी क्योंकि उन लोग के कार्यकाल को जनता ने देखा है। और मैं एक नया अभ्यर्थी हूं और मैं यहाँ के जनताओं का अपना जो मेरा नौकरी के दरमियान जो मेरा इंजीनियरिंग का जो प्रशासनिक अनुभव है उसका मैं एक एक चीज़ यहाँ की जनताओं को जनता की सेवा में उपयोग करूंगा। यहाँ के विकास के तीनों जो हमारे 3 प्रखंड है इस तमाड़ विधानसभा में, उसका भौगोलिक स्थिति के अनुसार यहाँ के विकास का मैं एक खाका तैयार करूंगा। मुझे पूरा अनुभव है, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, इसलिए यहाँ का कई विकास कैसे होगा मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ और जनताओं के सहयोग से उनसे अपना परामर्श लेकर के यहाँ के विकास का खाका तैयार करूंगा। एक बात आती है शिवराज टूटी जी, ये जितनी भी सारी आप अपनी वादे कर रहे हैं ये चुनावी वादे हैं कि धरातल पे उतरेगा? देखिए, कोई भी चीज़ है, आप कहीं भी जाइए, साइंटिस्ट हो चाहे इंजीनियर हो, पहले परिकल्पना होती है।
आपका इमेजिनेशन जो है ना, वही इमेजिनेशन ग्राउंड लेवल में आती है। इमेजिनेशन में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। अभी जैसे मान लिया मनुष्य चाँद पर पहुँच गया है, तो वो परिकल्पना किया तब पहुँचा है। उसी तरह से मैं परिकल्पना कर रहा हूँ कि ये विकास हम कर सकते हैं, और ये जो मैं कोरी परिकल्पना नहीं कर रहा हूँ और कोरी वादा भी नहीं कर रहा हूँ, ये होने लायक है, जो पिछले कई सालों से विभिन्न सरकारों ने इसको पूरा नहीं किया है।